कंसाइनमेंट अकाउंट 11th पार्ट। प्रेषण पर भेजे गए माल की हानि। लॉस ऑन गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। अगर कोई कंसाइनमेंट भेजा गया है और उस पर कोई लॉस है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे उसके बारे में। पहला है नॉर्मल लॉस, सामान्य हानि। इसमें लिखा है वस्तु की प्रकृति के कारण उसकी स्वाभाविक हानि को सामान्य हानि कहा जाता है। वस्तु के नेचर में ही है उसको लॉस होना, तो वो सामान्य हानि नॉर्मल लॉस ही कहा जाएगा। इसे रोकना संभव नहीं है। सामान्य हानि का लेखा, इसकी एंट्री के लिए सामान्य हानि के लिए कोई लेखा प्रविष्टि नहीं की जाती। नॉर्मल लॉस के लिए कोई एंट्री नहीं होगी, बल्कि माल की कुल लागत को शेष रही अच्छी इकाइयों की लागत माना जाता है। यानी जो यूनिट बच गए उसको ही अच्छी यूनिट माना जाएगा। यानी किसी वस्तु के नेचर में ही है वो टाइम निकलते उसका लॉस होना, तो वो नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आएगा। अनसोल्ड स्टॉक निकालने के लिए टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट एंड मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड स्टॉक यूनिट, तो अमाउंट आ जाएगा अनसोल्ड स्टॉक का। हिंदी में बिना बिके माल का मूल्य। प्रेषण पर भेजे गए माल की लागत में कुल इकाइयों को डिवाइड करेंगे, कुल इकाइयों की संख्या को, उसमें माइनस करेंगे सामान्य हानि की इकाइयाँ और मल्टीप्लाई कर देंगे बिना बिकी इकाइयों से। यानी टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड स्टॉक यूनिट। आंसर आएगा अनसोल्ड स्टॉक का अमाउंट। दूसरा है एबनॉर्मल लॉस, असामान्य हानि। यानी वो लॉस जो किसी लापरवाही की वजह से या किसी कारणवश लॉस होता है वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। इसमें लिखा है माल की ऐसी हानि जो लापरवाही या असामान्य कारणों से होती है, इसे असामान्य हानि कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। जैसे चोरी होना, आग से नष्ट, खराब पैकिंग से टूट फूट आदि कारण से माल की हानि इसी श्रेणी में आता है। यानी चोरी हो गई और माल आग से जल गया, खराब पैकिंग से टूट फूट हो गई, तो ये सारा एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। इस हानि की गणना निम्नलिखित दो प्रकार से होती है। इसका कैलकुलेशन दो तरीके से किया जाता है। पहला है लॉस इन ट्रांजिट, मार्गस्थ हानि, प्रेषणी के गोदाम में पूर्व माल की हानि। अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को कोई माल भेजा है और उस माल का कोई रास्ते में ही लॉस होता है तो इस लॉस में सिर्फ कंसाइनर के ही खर्चे जोड़े जाते हैं, वो भी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ही जोड़ी जाएगी इस लॉस में, वो भी कंसाइनर की। इसमें लिखा है इसमें नष्ट हुए माल का लागत मूल्य में प्रेषक व आनुपातिक जोड़कर असामान्य हानि ज्ञात कर लेते हैं। प्रेषणी के खर्चे नहीं जोड़े जाते हैं, यानी जो भी रास्ते में लॉस होगा उसमें सिर्फ खर्चे कंसाइनर के ही जोड़े जाएंगे, वो भी प्रोपोर्शनेट तरीके से। कंसाइनी के खर्चे इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। अगर लॉस इन ट्रांजिट हुई है तो कोई रास्ते में लॉस हुआ है तो कंसाइनी को माल पहुंचने से पहले ही कोई लॉस होता है तो। दूसरा है लॉस ऑफ स्टॉक इन कंसाइनीज गोडाउन, प्रेषणी के गोदाम में हानि। अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा है और कंसाइनी के गोदाम में कोई लॉस होता है तो उसमें कंसाइनर के खर्चे भी जोड़े जाएंगे और कंसाइनी के भी खर्चे जोड़े जाएंगे, दोनों के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस जोड़ी जाएंगी, वो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। इसमें लिखा है इसमें माल का लागत मूल्य प्रेषक के खर्चे तथा प्रेषणी के अनावृत्तिक प्रकृति के खर्चे आनुपातिक जोड़कर असामान्य हानि ज्ञात करते हैं। यानी इसमें दोनों के खर्चे लेने हैं और नॉन रिकरिंग वाले खर्चे लेने हैं। कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा और माल कंसाइनी के पहुंचने के बाद कोई लॉस होता है तो उसमें दोनों के खर्चे जुड़ेंगे। एक तो रास्ते में कोई लॉस होता है तो उसमें सिर्फ कंसाइनर के खर्चे जुड़ते हैं, और एक कंसाइनी के पास माल पहुंचने के बाद लॉस होता है तो उसमें दोनों के खर्चे जोड़े जाएंगे। असामान्य हानि का लेखा, यानी एबनॉर्मल लॉस की एंट्री। प्रेषण पर होने वाली हानि प्रेषक वहन करता है, यानी जो भी लॉस ऑन गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हुआ है तो वो सारा लॉस कंसाइनर का होगा। अतः इसका लेखा केवल प्रेषक की पुस्तकों में ही होता है, इसकी एंट्री सिर्फ कंसाइनर की बुक में ही होगी। असामान्य हानि होने पर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट,
अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसकी एंट्री होगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जो भी लॉस हुआ है उसका अमाउंट। फिर बीमा कंपनी दावा स्वीकार करने पर अगर उसने इंश्योरेंस करवाया और इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम एक्सेप्ट किया है तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में तो जो कंपनी स्वीकार करती है वो अमाउंट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो दावा स्वीकार नहीं करती है वो अमाउंट, और टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस हुआ है टोटल 50,000 का, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 40,000 देगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 10,000। बीमा कंपनी से राशि प्राप्त करने पर, यानी इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देती है उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देगी वो बैंक के थ्रू ही देगी, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। फिर एक नोट है प्रेषण पर हानि प्रेषणी की लापरवाही की वजह से होती है तो प्रेषणी स्वयं वहन करेगा, यानी कंसाइनमेंट में कोई लॉस होता है और वो लॉस कंसाइनी की लापरवाही की वजह से होती है, कंसाइनी ही वहन करेगा, कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट से निकलेगा। आज के लिए इतना ही।